हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 13 फरवरी से। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट तो दोस्तों हो चुकी है। तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसका दोस्तों पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे, वो मैं इस वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पैटर्न लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है दोस्तों। जो पिछली बार पूछे गए था ना, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। यदि आपको पहले पता नहीं है तो अब पता, मतलब अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए भाई क्यों कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई अब क्या हो रहा है मैथ में, क्या है रहा है, जहाँ पहले 20 नंबर की मैथ आती थी ना, अब आएगी कितनी, अब आ रही है समथिंग 28 के से 30 के समथिंग मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और रीजनिंग के जहाँ पहले 25 आते थे ना, तो अब कितने पूछे जा रहा है, तो अब 32 के प्लस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और साइंस के क्वेश्चन की बात करें ना दोस्तों, जहाँ पहले 20 क्वेश्चन आते थे ना, वहाँ अब केवल 6 से 7 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो अब आपको लास्ट टाइम में केवल रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करना है, जिनका एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है। और एनालाइज आपको देख के जाना है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है। तो दोस्तों ये कितने नंबर हो जाते टोटल, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 60। ठीक है। तो कम से कम जो मैथ और रीजनिंग के है ना दोस्तों, 65 के समथिंग क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं। बाकी 6-7 क्वेश्चन तो साइंस के है। और करंट, जिसने भाई साहब पूरे साल की करंट पढ़ी है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर अब मत पढ़ो, आपको केवल रीजनिंग का ध्यान रखना है। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की जो रीजनिंग आती है ना, तो इस टाइप से आ रही है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट का आपको ध्यान रखना है ना। उससे 3-4 चार चार से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपको। बाकी कोडिंग डिकोडिंग के 10 के समथिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग या। ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। ठीक है। आपको बस मैथ में जो है फॉर्मूला पढ़ के जाना है, मेंसुरेशन वाले। ठीक है। उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो माध्यक स्टेटिक्स वाला पोर्शन है ना दोस्तों, तो उससे जो माध्यक है, बहुलक है, माध्यिका, तो वो जो फॉर्मूला बेस्ड है ना क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैंने जो पहला पार्ट करवाया है उसमें मैंने सोल्व करवाया है, नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया जो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, इस टाइप से पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों ए, ठीक है, वो कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, तो बी कर रहा है 22 दिनों में। ठीक है। यहाँ तो इनका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क के बराबर होता है दोस्तों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें जैसे इसका एलसीएम का पता नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो इसको तोड़ लो, 11 × 2, और यहाँ पर लिख लो दोस्तों 9 × 2। दो तो दोस्तों दोनों में कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर 2 ले लो। ठीक है। और 9 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 99। तो यहाँ पर 99 लिख लो। अब 9 का भाग दिया तो 9 11 बार जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी आ चुकी है 11। अब इसी प्रकार बी की निकाल लो। अब 22 का भाग 11 का भाग दे देंगे तो 11 नाम 99, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब दोस्तों एकांतर क्रम में शुरू करते हैं ना, और यहाँ पर दिया हुआ है पहले दिन बी से शुरू करते हैं, तो पहले बी करेगा फिर ए करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब हमें तो दोस्तों टोटल जो इसको गुणा कर लो, टोटल कार्य कितना है, तो टोटल वर्क कितना है, तो 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 दूनी 18 1। ठीक है। तो 198 टोटल वर्क है। तो हम दोस्तों इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो 10 से पहले हम 9 से गुणा करेंगे, तो इसको 9 से गुणा करेंगे ना, तो इसको भी 9 से गुणा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 दिन हो जाएगा, और 9 दूनी 18 यानी 180, यानी कितने 18 दिन में 180 काम हो चुका है। कितना, 180। अब बचा कितना दोस्तों, तो 180 में से घटा लो कितना बचेगा, तो 18 काम अभी बाकी रह गया, और 18 दिन तो उन दोनों ने काम कर लिया। अब कौन करेगा दोस्तों, तो पहले कौन, बी, तो बी से शुरू कर दो। अब बी कर दिलेगा दोस्तों, 9 की एफिशिएंसी थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एक दिन तो ये जोड़ लो, इसमें एक दिन और प्लस कर लो। ठीक है। और 9 को गुणा कर दो 1 से, तो कितना आएगा 9। अब बचेगा काम कितना दोस्तों, तो वो बचेगा 9 काम बचेगा। अब कौन करेगा, तो ए करेगा, तो ए का भाग दे देंगे, 11 की एफिशिएंसी है ना, तो 18 और 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 सिंपल से लिख दो। तो 19 सही 9 बटे हुए
11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, इस टाइप को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा, साइन 5 थीटा, यहाँ पर साइन 5a बराबर कोस a माइनस का 42 डिग्री है, जहाँ a का 5a का एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो थीटा का जो साइन और कोस आपस में बराबर कब होते हैं, जब थीटा 1 प्लस का थीटा 2 दोनों का योग जो होता है दोस्तों वो 90 के बराबर होता है, तब ये आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों इनको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 5a प्लस का a माइनस का 42 और बराबर कर देंगे दोस्तों 90 के। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 रेख 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 42 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसमें जोड़ दो दोस्तों, तो 2 और 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 13। अब दोस्तों 6 से काट दो दोस्तों, तो 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी एक रेशियो की वैल्यू जो ए का मान पूछा गया था हमें, तो वो हो जाएगा दोस्तों कितना 22 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार को किसी वस्तु पर क्या कीमत लिखनी चाहिए जिसकी लागत उसे 136 रुपये है, ताकि 15% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें MPCP का कंसेप्ट लगता है। ठीक है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, थोड़ा सी मेहनत आप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसमें MPCP वाला कंसेप्ट लगेगा। और दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, अभी लास्ट टाइम है और जो मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि टाइम एक्यूरेसी अब मेंटेन करेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मतलब कैलकुलेशन वाले हैं, मतलब जैसे कैलकुलेशन मैथ में तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि मैथ में टाइम नहीं बचेगा अगर आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो है तो। ठीक है, तो कैलकुलेशन है तो आप इजीली आराम से 65+ स्कोर करके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए प्लीज़ मॉक टेस्ट लगा लीजिए 1-2, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी और समय का भी आपको पता चलेगा भाई कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है हमको और किस में नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अब आगे सोल्व कर लो दोस्तों इस क्वेश्चन को। भाई उसका जो लागत मूल्य दे रखा है कितना 136 है और 15% की छूट दे दी दोस्तों, इसमें MPCP वाला कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों MP लिख लो और यहाँ पर CP, MP यानी अंकित मूल्य और CP यानी क्रय मूल्य। दोस्तों छूट दे दी जाती है ना, उसको CP के सामने लिख दो, है ना, तो 15% की छूट दे दी 100 में, तो कितने में बेचेगा 85 में। ठीक है, और बराबर और बटे के ऊपर यह जो लाभ होता है ना दोस्तों, उसको MP के सामने लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, अब दोस्तों इसको 5 से काट दो, ये कटेगा दोस्तों 5 से काट दो तो यह कटेगा कितने बार 17 बार, और इसको 5 से काटा था कितने बार 24 बार। ठीक है, तो हमें दिया हुआ दोस्तों उसका लागत मूल्य, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस दी हुई वो कितनी हुई 136 है, और हमें पूछा गया कि दोस्तों वस्तु की लिखित कीमत लिखने मतलब MP जो अंकित मूल्य वो कितना है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको इसके बराबर कर दो, यानी 136 को 17 के बराबर कर देंगे, तो 17 से कटेगा कितनी बार 8 बार, और 8 को 24 से गुणा कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 32 का 2 हासिल का 3 8 तारीख 24 8 दूने 16 और 3 19, यानी 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को यदि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर सोल्व कर पा रहे हो, उसका मतलब आपकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos 5a का मान बराबर दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर
और दिया हुआ है दोस्तों अल्फ़ा जो है 90 डिग्री से छोटा है, अल्फ़ा का मान जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो टेन टू अल्फ़ा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, मैंने पहले बताया दोस्तों, ये कोस और साइन कब बराबर होता है दोस्तों, जब थीटा वन प्लस थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या है 90 के बराबर होती है। तो दोस्तों इसमें भी वही कर दो, तो इसको जोड़ लो, तो 5 अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 तो यहाँ पर है और 1 इधर है, तो कितना हो जाएगा 6 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 90 के। अब 6 से काट दो दोस्तों सिंपल से, ठीक है। तो 6 से काट दो इसको, कितने बार कटेगा ये 15 बार कटेगा, तो 1 अल्फ़ा का मान आ चुका है कितना 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा का मान आ चुका है और हमें पूछा गया है टेन टू थीटा, है ना, टेन टू थीटा, ठीक है, टू अल्फ़ा। तो दोस्तों अल्फ़ा का मान कितना है 15 डिग्री है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टेन थर्टी डिग्री, ठीक है। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो होता है 1/√3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना, तो आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दो ट्रेन एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है दोस्तों। यदि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें जो टाइम वो जो है ना स्पीड वाला फॉर्मूला, उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूरी बराबर होता है क्या, स्पीड बटे हुए टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे हुए टाइम, है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो दोस्तों सिंपल से। दोस्तों जब एक ही दिशा में होता है ना दोस्तों, तो चालें आपस में घट जाती है, और जब विपरीत दिशा की बात कर जाती है ना, तो चालें आपस में जुड़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही दिशा में दे रखा है, तो दोनों की चालों का डिफरेंस कर लो, कितना आ रहा है दोस्तों, 40 में से 22 गया तो कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में मीटर में दे रखी है, ठीक है। और समय मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका जो इकाई है ना दोस्तों यूनिट, उसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी यूनिट चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों टाइम दिया हुआ है उसको गुणा कर देंगे, कितना दिया हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे किसके, दूरी के, ठीक है। ये टाइम और इससे गुणा हो जाएगा ना, और बराबर होता है दूरी के, तो दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो 125, और दूसरी ट्रेन की हमें लंबाई ज्ञात करनी है L2, ठीक है। तो दोस्तों 18 से ये 18 कट जाएगा, और 5 छंग 30, 125 प्लस का L2 बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो 300। अब इसमें से घटा लो दोस्तों, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, तो इसमें से घटा लो दोस्तों, 300 में से 125 गया तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 75, और यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर दोस्तों 175 मीटर लंबी हो जाएगी दूसरी ट्रेन की लंबाई, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो उसी के पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और परसेंटेज वाले चैप्टर है ना दोस्तों, उससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर चैप्टर से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये वाले चैप्टर पढ़कर जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसको सोल्व करो दोस्तों। 80 का 50% कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 80 और 50% को देखो, यहाँ पर 50 लिखो दोस्तों, और यहाँ पर 100 लिखो, परसेंट हटाएंगे, तो इसको काटो, कितने बार काटेगा, ये 2 बार, और 2 का इसमें भाग देंगे तो कितने आएगा 40, यहाँ पर 40 आएगा, और 40 का 60%, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 40 यहाँ पे लिखो, 60% परसेंट आए, नीचे 100 लगाएंगे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 6 चौका 24, तो इसका मान आएगा दोस्तों 24। अब हमें क्या पूछा है, से कितना अधिक है दोस्तों, ये जो 40 है 24 से कितना अधिक है, यही पूछा गया है बस, तो इसका डिफरेंस कर लो सिंपल से,
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है ना दोस्तों वो आ जाएगा 16। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन का मूल्य 3 क्रमिक माह में 30%, 40% और 30% कम हो जाता है, लेकिन चौथे माह में 50% की वृद्धि की जाती है। तो मूल मूल्य की तुलना में चौथे माह में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से पहले इस फ्रैक्शन को आपको लिखना आना चाहिए, पहली बात तो ठीक है। तो यार दोस्तों इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो 100 की कोई भी चीज़ 100 की होती है, यहाँ पर 30% कम हुआ तो कितने में होगा, अब 70 में बेचेगा। अब फिर वापस 40% की कमी कर रहे, तो 100 में 40 की कमी करेंगे ना दोस्तों, तो कितने में बेचेगा वो, 60 में बेचेगा। फिर 30% कम कर रहा है, तो दोस्तों 70, यहाँ पे भी 100 में 30 कम करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। अब दोस्तों चौथे माह में 50% की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर 100 लिख लो दोस्तों, और 100 में 50% की वृद्धि, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी 0 से 0 काट दो, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे दोस्तों, और ये 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएगा। अब दोस्तों और कट रहा है तो काट दो, जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10, ये कटेगा 20 बार, और 5 दिया 15, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कटेगा दोस्तों 10 बार, और ये कटेगा 3 बार। अब इसको गुणा कर लो, 7 दिया 21, और 7 दिया 21, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 441। यहाँ पर तो दोस्तों इस वाले जो रेशियो ना, इसकी वैल्यू आ चुकी है 441, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब दोस्तों कोई चीज़ है 1000 रुपये की, उसको 441 में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत कमी हो रही है, यही पूछा गया ना। तो इसमें से घटा लो सिंपल से, 441 माइनस कर दो इसमें से 1000 में से, तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 5। अब दोस्तों परसेंट में निकालने के लिए 100 से तो भाग दे देंगे, और 100 से 1000 का भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और 1 0 का भाग दे दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 55.9% की कमी हुई, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो इतना तो फर्ज आपका बनता है, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये से जस्ट टाइम पीरियड दिया हुआ था दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हमें सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ ना दोस्तों, तो उससे हमें जो वर्ष निकालने होते हैं, कितना टाइम हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लीप ईयर दिया हुआ है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। जब लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 की होती है, 29 की होती है ना, जिसमें 29 दिन होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों 22 फरवरी तो हो चुके हैं, अब कितने बचेंगे दोस्तों, तो 29 में से घटा लो तो कितना आएगा यहाँ पर 7, है ना। और फरवरी फिर मार्च का 31 आ जाएगा दोस्तों, और 23 अप्रैल यहाँ पर एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पर 23 लिख लो, अब जोड़ दो, 7 3 10 1 11, हासिल का 1 3 3 6 61 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर लीप ईयर है ना दोस्तों, और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना, और लीप ईयर में 366 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो दिन में है, अब इसमें वर्ष में बदलने के लिए 366 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 366 से भाग दे देंगे, तो ये दोस्तों 1/6, तो 1/6 बार कटेगा, जो ये टाइम पीरियड है ना। तो अब दोस्तों सिंपल से मान रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है, SI साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू रेट बटे वे 100, ठीक है। अब सिंपल से इसमें मान रख दो दोस्तों, तो यहाँ पे मान रख दो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4000 तो मूलधन है, और रेट दे रखी है हमें 6.75%, ठीक है। और टाइम पीरियड आ चुका है हमारे पास 1/6, और दोस्तों यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल से काट दो दोस्तों, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और इसको काट दो दोस्तों, तो कितने बार कटेगा ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 5 15। अब इसको गुणा कर दो, 2 0 पॉइंट हटाऊंगा, 2 0 यहाँ पर लगाएगा, है ना। 20 इंटू यहाँ पर पॉइंट हटाया, 2 0 यहाँ पर नीचे लग जाएगी, है ना।
तो 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 नाम 45, ठीक है, 5 नाम 45। तो 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसको वापस काट लो दो बार, यहाँ पे लिखो दोस्तों 20, क्योंकि यहाँ पर आएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 है ना, 45 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो दोस्तों 225 और भाग दे दो दोस्तों किससे, 100 से, 2 पॉइंट हटाया ना, यहाँ पे 2 जीरो लगेगा, तो 20 पंजे 100 और 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी 45 साधारण ब्याज पूछा गया था ना दोस्तों, वो हो जाएगा कितना, 45। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो आपको ध्यान रख लेना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए अकेले इसे 38 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 9 गुना काम कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस का बी, दोनों मिलकर 2 दिनों में कर सकते हैं, और ए अकेला उसे 38 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे लिखो ए वो 38 दिनों में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा दोस्तों, तो दोनों का एलसीएम 38 ही आएगा, 2 से काटेगा कितने बार कटेगा, तो ये 19 बार कटेगा, और 38 से कम 38 यानी एक बार में कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ चुकी है, ये टोटल वर्क है, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है 19, ए की एफिशिएंसी 1 है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, है ना। तो बी अकेले उसी काम का 9 गुना, तो दोस्तों काम टोटल कितना है 38 है, उसी काम का 9 गुना, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ चुकी है 18। अब काट दो, 9 दूनी 18, 2 से काटूंगा कितनी बार, 19 दिन, तो 19 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये दोनों गुणा होंगे, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, है ना। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा, है ना, और 3 ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पे दोस्तों डिवाइड है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना। अब वाले इस ऑप्शन को सोल्व करो, 9 और 3 कितना हो जाते हैं 12, 12 और 2 14, यानी माइनस का कितने हो जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है, और डिवाइड 21 और इंटू 6, और माइनस का 6 इंटू, है ना, ये अपने को ध्यान रख लेना। अब इसको गुणा कर दो दोस्तों, तो ये कटेगा दोस्तों कितने बार, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, और 3 दूना 6, यानी 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा प्लस का 4, और 4 छिके 24, है ना, 4 छिके 24, 24 ये प्लस में आएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा, और 3 इसमें से घटाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 21, तो माइनस का 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस क्यू बराबर 12 दिया हुआ है, P प्लस क्यू का मान दिया हुआ है कितना 14, पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर, इसका मान हमें याद करना है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है दोस्तों P प्लस क्यू उसका होल स्क्वायर, ये कैसे होता है दोस्तों, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या 2PQ, है ना, ये आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल से इसमें मान रख दो, P प्लस क्यू दिया 12, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पर P स्क्वायर हमें याद करना है ना, और Q स्क्वायर भी हमें याद करना है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, PQ की वैल्यू दे रखी है कितनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है, तो 28 इसमें से 144 में से घटा लो, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 में से 28 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6, और यहाँ पर आ जाएगा 116, है ना, तो 116 आ चुका है दोस्तों।
इसका मान तो 116 आ चुका है और उसमें से माइनस करेंगे अब एक और, है ना, 116 माइनस का 14, ये और घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा कितना 2 और यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 1, तो 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 1 रुपये में 7 नींबू, तो 1 नींबू का मूल्य निकालो दोस्तों, वो कैसे निकालेंगे, रुपये में वस्तु का भाग देकर, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों रुपये और उसमें वस्तु का भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का मूल्य आ चुका है। अब दोस्तों ये तो खरीद रहा है यहाँ पर, है ना, ये CP है और यहाँ पर लिख लो दोस्तों SP। ठीक है, और दोस्तों 1 रुपये में कितने नींबू बेचना है ये पूछा गया है, और कितना बेचेगी उसको 75% का लाभ हो जाए दोस्तों, 100 में 75% का लाभ 175। अब सिंपल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/7 लिखो इंटू 175। ठीक है, 175 और बराबर कर दो 1/x के, है ना। तो अब सिंपल से काट दो दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी तो हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3, 7 5 35। ठीक है, 7 दूनी 14, ये 25 बार कटेगा दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा कितना 100 भी तो है ना यहाँ, 100/x दोस्तों, ये 25 से कटेगा 4 बार और ये x इधर आ जाएगा, तो x की मान पूछा गया कितना, 1 रुपये में 4 नींबू बेचने होंगे, तो यही पूछा गया था दोस्तों, कितना 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। ठीक है, x प्लस का 1/x बराबर 8 दिया हुआ है और x² माइनस का 1/x², तो इसका मान आपको मैंने पहले भी सोल्व करवाया है, ऐसा क्वेश्चन है ना। कैसे सोल्व होगा तो मैं वो बता देता हूँ आपको। जो दोस्तों a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों x² माइनस का x² माइनस का x², तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, a² माइनस का b², तो ये कैसे खुलता है दोस्तों, तो ये खुलता है बराबर a प्लस का b और a माइनस का b। इसमें दोस्तों मान रखना है, आप इसका आंसर कमेंट में करोगे। ठीक है, बाकी मैं यदि आप सोल्व कर लोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो करवा ही देते हैं आपको, है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाली वैल्यू तो हमें दे रखी है, कौन सी, ये वाली प्लस वाली दी हुई, हमें माइनस का ध्यान करना है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, पहले ये माइनस में जाना है हमें प्लस से, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64, और क्या करेंगे माइनस का 4 करेंगे और इसमें रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 क्या 60 और रूट में, है ना। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आगे सोल्व कर लो इसको, तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, 15 × 4 लिख सकता हूँ ना। अब 4 का रूट में बाहर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों a माइनस b का मान आया यहाँ पर कितना आया, तो 2 रूट में 15, और दोस्तों a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 8 दे रखी है, 8 से इसको गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16 रूट में 15। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन के 25% के बराबर है ना दोस्तों साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 25% का मतलब होता है 1/4, यानी मूलधन है 4 और ब्याज है 1, है ना। ब्याज तो है 1, मूलधन है 4 और समय दिया हुआ है अपने को 5, और इंटू कर देंगे अपन 100 से, तो 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20, 20 5 100। तो यहाँ पर दोस्तों रेट आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 20 5 100, 5% रेट आ चुकी है। अब आगे पूछ रहा है, तो कितने वर्षों के बाद ब्याज जो है साधारण मूलधन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, जो मूलधन है और ब्याज दर है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 5 और रेट दे रखी है कितनी 5%, तो 5 से गुणा कर दो। ठीक है,
और 100 से गुणा कर दो। सॉरी, इसको वापस सोल्व करो। यहाँ पे हमें पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है दोस्तों, जो मूलधन है वो 1 है, और सॉरी ब्याज जो है 1 है इंटू 100 से कर देंगे, ठीक है, और 5 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, वर्षों की संख्या है, और जो ब्याज दर है वो मूलधन के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5, ठीक है। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, है ना, तो 20 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए दोस्तों। तो मूलधन जो माध्यक और माध्य का बहुलक है ना दोस्तों, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आया है शिफ्ट में, है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़कर जाना है, यानी लोअर लिमिट प्लस का F1 माइनस का F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, है ना, और इनटू इंटरवल जो इसका डिफरेंस होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और घबराना नहीं है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। और अब की बार मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 28 के समथिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 35 के समथिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी साइंस के 7 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस नॉर्मल से आराम से पेपर देने जाओ, ईजिली हो जाएगा। जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छी है भाई, 100% उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हाँ, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, जहाँ कट ऑफ पहले 40 जाने वाली थी ना, अब दोस्तों 50 प्लस हो जाएगी, है ना, 55 प्लस हो जाएगी कट ऑफ। तो ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, इतना अटेम्प्ट आपको करना है यार, है ना, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना, नहीं कर सकते हो क्या है, इतनी मैथ आपको आती है ना, तो आप 100% कर लोगे यार इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखो। बाकी सभी को ऑल दी बेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप 100% अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों, इस बात को, है ना, सही से आपको मैथ आ रही है ना, तो फिर आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एग्ज़ाम में जब बैठो ना दोस्तों, तो आप प्लीज़ निश्चित हो, मतलब आराम से बैठो, ऐसे कहीं डिप्रेशन में नहीं बैठना अपने को भाई कि मैथ ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है ना। बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, यूँ आ रहा है, इतने क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, टाइम पीरियड जो है वो केवल हमारे पास 60 मिनट है, 60 मिनट में आपको 75 मिनट करने होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ना। बाकी जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसको पहले करना है, बाकी स्किप कर दो, टाइम मिलेगा तो बाद में अटेम्प्ट कर लेना, है ना। तो बाकी यही कहना चाहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।